जय सिया राम। हनुमान जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में तो साफ तौर पे लिख दिया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। यानी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तब भी हनुमान जी की कृपा बरसेगी। लेकिन हनुमान जी के भक्त चाहते हैं कि हर घड़ी हनुमान जी का चिंतन हो, हनुमान जी के बारे में और भी चर्चा होती रहे। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार से लोग कैसे हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि जो भारत की जो ज्योतिष विद्या है उसके हिसाब से भी लोग चाहते हैं कि राशियों के अनुसार हम हनुमान जी की कैसे आराधना करें। इसलिए 2022 में राशियों के हिसाब से आप कैसे हनुमान जी की आराधना करें और किस राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, कैसा फलाफल उसको साल भर में मिलने वाला है, हनुमान जी कैसे आराधना करें, इसके बारे में बताने के लिए एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी जय हनुमान जी। ललाट विद्या के भी बहुत अच्छे जानकार हैं दिल्ली एनसीआर में, और अब तो आप सभी का प्रेम भी प्यार भी मिलता है। आचार्य जी को काफ़ी कुछ सटीक उपाय बताते हैं। इसके पहले वाले कार्यक्रम में हम लोगों ने चर्चा की थी मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में। आज हम आचार्य जी आपसे जानेंगे कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के जातकों पर कैसा फलाफल रहेगा 2022 का, और हनुमान जी की कैसे आराधना करें। देखिए, कर्क राशि के जो जातक हैं इस वर्ष उनके ऊपर 29 अप्रैल 22 से 12 जुलाई 22 तक शनि की ढैया का इफेक्ट ज़्यादा है। अच्छा। तो इन्हें सावधानी तो उस टाइम में लेनी है, शनि का उपाय करना है। और इसका सबसे बढ़िया उपाय होगा कि प्रति मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का ये जरूर पाठ करें, क्योंकि कहते हैं कि शनि की ढैया शुरू हो तो चढ़ते शनि और उतरते शनि का प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली है। जैसे एक दिया भी बुझती है तो आपने देखा होगा कि एक बार भपका सा लगता है, भड़ास से निकलती है। तो ये चीज़ है। इन्हें हनुमान जी को मंगलवार को लाल चोला अर्पित करना चाहिए। जो हम लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो इज्जत आबरू के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा इनके। अदरवाइज शनि पहली बार में प्रवेश करते ही इनको परेशान करना शुरू कर देगी कर्क राशि के लोग, कर्क राशि वाले में। और मैं आपको अपनी थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं, कब्ज की सबसे ज़्यादा शिकायत 12 राशियों में इन्हीं को होती है, कर्क जातक को। और विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में अंग भंग अगर किसी का होता है तो कर्क राशि वाले का होता है। और इसका लोगो आपने देखा होगा, केकड़ा है, कैंसर बने। और उसका सबसे ज़्यादा वो घायल कब होता है, उसका टांग चाहे हाथ टूट जाती है। जो दो उधर है चिमटा, दो पीछे टाइप से होती है, चिमटे में पकड़ लेता है। इन लोगों का एक जटिल स्वभाव क्या होता है कि जब ये बड़े इनोसेंट लोग होते हैं, लेकिन जिस दिन इनके शिकंजे में कोई फंस गया तो चिमटा में दबा देते हैं ही। तो मैं आप लोग किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो इनको इन वर्ष में कई चीज़ों का समाधान मने होगा भी। जैसे कोर्ट कचहरी का इनका कोई विवाद चल रहा हो तो उसमें समाधान होने का योग बढ़ रहा है कि ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगी। और नौकरी व्यापार की समस्या कम हो जाएगी। जो समस्या नौकरी में व्यापार में अगर है तो वो कम होगी, मतलब बेहतर होगा। कब्ज का मैंने बताया ही। तो इनके ऊपर जो ढैया का इफेक्ट आ रहा है उससे बचाने के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, क्योंकि शनि के ढैया को 7.5 को कम करने में सुंदरकांड बहुत कामयाब होता है। और हनुमान जी की आप आराधना करें और चोला हनुमान जी को चढ़ाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले जातक को नदी में नहाते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में कई लोग केकड़ा खाते हैं। हाँ। जो मैंने सुना है। तो केकड़े नहीं खाना चाहिए इस राशि वाले जातक को। ये अपना भाग्य को खुद मतलब नष्ट कर देंगे, परेशानी बढ़ती है। ऐसे जातक को कभी भी नहीं करना। आपने देखा होगा समुद्र के साइड में जो रहने वाले लोग हैं, जो केकड़ा उकड़ा ज्यादा, मछुआरे वगैरह हैं, हाँ, तो उनके ऊपर ना एक अजीब सी झुर्रियाँ दिखती है। हाँ। कम उम्र में भी आपने देखा होगा। ये सब कई इन्हीं सब चीज़ों के कारण से होती है। तो आपको
सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान जी का चालीसा पढ़ना है, हनुमान भक्ति है। अगर हनुमान जी को आपने सहारा पकड़ लिया तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के कामों में निजात मिलेगी, नौकरी व्यापार में भी प्रोग्रेस है, सुख शांति में भी प्रोग्रेस है। अगर कोई बाधा पड़ती है तो 100% की शनि महाराज के कारण पड़ेगी, और हनुमान जी का सहारा लेके आप उससे बेड़ा पार कर लीजिए। ये मैं मतलब परेशानी शनि के ढैया से ही हो। हाँ जी, हाँ जी, जो भी परेशानी है शनि के ढैया से है, बृहस्पति से उतना बैड इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने पूरी कैलकुलेशन निकाली है, क्योंकि बृहस्पति जी का भी है प्रभाव, लेकिन बैड इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। नौकरी रोजगार में उनको वृद्धि वो सब में तो ठीक दिखा रहा है, उसमें पूरा का पूरा ठीक दिखा रहा है। जो रगड़ने वाली बात कहीं कहीं जो आ रही है वो शनि के कारण आ रही है। तो शनि के लिए इनको उपाय करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। और जो लोग केकड़ा खाते हैं उन्हें केकड़ा नहीं खानी चाहिए। हाँ, जो लोग समुद्री इलाके के तरफ रहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में खाते हैं, उनको इससे परहेज करना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए अगर ऐसा आप करते हैं तो। कर्क राशि वाले को सर पे चोट का भी दाग बनता है पूरी लाइफ का। अगर आप देखें तो कर्क राशि वाले को आपने देखा होगा कई लोगों का आईब्रो के ऊपर आसपास यहाँ कट का दाग होता है, चांद बना रहता है, किसी किसी के नाक पे ही बना रहता है। हाँ, वो किसी का यहाँ बना रहेगा, किसी किसी के। एक कर्क राशि ज्यादा होते हैं, और किस समय में ये होता है ये हम लोग को पता होती है। तो ये कर्क राशि के जातकों के निशान होते हैं वो? नहीं, हाँ, और जातक का भी बनता है, लेकिन मैक्सिमम कर्क जातक को बनता है, मैक्सिमम। लेकिन एक बेला होती है, उसी बेला में चंद्रमा गोचर में आता है, तो ऐसी दशा आती है तो चांद का एक दाग बन जाएगा। आपने देखा होगा, कई का देखेंगे आईब्रो के आसपास, मैंने भी ध्यान दिया है, आप देखोगे बहुत लोगों के। और हम लोग एक नजर उनको देखते हैं और एक बार उनकी आंख को देखते हैं, और ये फोरहेड पे नजर आते हैं, यहाँ की रेखा जहां दिखी तो मैं बता दिया कि कर्क राशि है, तो ये वृश्चिक राशि है, तो ये मिथुन राशि है। मैक्सिमम तो पकड़ ही लेता हूँ। अब 100% तो नहीं पकड़ता, देखो भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन मैं बंदा खड़ा होकर मैं पकड़ लेता हूँ। बंदा कितना भी झूठ बोले, कई बार सच्चाई पकड़ में ही लेता हूँ। बाकी तो कृपा हनुमान जी की है जो मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। तो कर्क राशि मिला जुला कहा जाए तो अच्छा ही है, आप हनुमान जी की आराधना में लीन रहें। अगली जो राशि है वो सिंह राशि है। जी, देखिए मैं सिंह राशि के विषय में बताऊंगा कि इसके स्वामी सूर्य देवता जी बनते हैं। सूर्य देवता की आराधना इसमें बड़ी अच्छी कारगर है। और चाहे आप नहाए हो या न नहाए हो, सूर्य का जो मॉर्निंग आवर का जो चढ़ते उगते हुए सूर्य का जो रश्मि उसके सामने आप खड़ा होगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करें, तो क्या देखेंगे कि आपके जीवन में नया संचार बढ़ रहा है। और मैं सिंह राशि के जातकों को एक बात बताऊंगा, जनरल स्वभाव जो होता है शेर की तरह गरजना दहाड़ना तो होता ही है, क्योंकि ये बाई बर्थ राशि में ही है। शेर गरजता है, चाहे आलस में भी रहता है। अगर पेट भरा है ना तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, लेट जाएगा, कोई मतलब नहीं, दुनिया जाए बाढ़ में, उसको कोई मतलब नहीं है। तो सिंह राशि के जातक जो होते हैं वो इस तरह, लेकिन किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त करते। सिंह राशि के जातक को आप चाहें कि बहुत ज़्यादा नौकरी में प्रेशर देके आप रखें, तो कई बार क्या देखा जाता है कि बंदा टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। और दहाड़ने की, गरजने की, चाहे गुस्से में चीर फाड़ करने की, वो सब आदत तो शेर की ही होती है। वो सिंह राशि का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। अब सिंह राशि का क्या है कि इस समय राशि के अनुसार नौकरी में बदलाव की संभावना ज़्यादा है। अब बदलाव करने पे वो धोखा ना खा जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान ना है, क्योंकि राहु भी सिंह राशि का दुश्मन, और शनि महाराज भी सिंह राशि का दुश्मन, केतु के साथ भी इसकी अच्छी रिलेशन नहीं है। तो सिंह इनके लिए शनि से भी सावधानी लेनी पड़ती है। राहु इनका सबसे बड़ा शत्रु है। सिंह राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा सर पे चोट लगती है, और उसके पूरी लाइफ की हिस्ट्री देखेंगे तो उसे गठिया बाई की शिकायत आती है, और सर पे चोट का दाग माने सर पे चोट लगती है। और सिंह राशि के जातक समय से पहले आंखों से लाचार होना शुरू हो जाते हैं। शेर को आप पूरे शेर की एक्टिविटी मान के चलिए, शेर के सर पे चोट लगता है तो काबू में आता है। शेर आंख से अंधा होता है तो लाचार होने लगता है, और शेर में गठिया की शिकायत आ जाती है। तो ये सारी एक्टिविटी इनके ऊपर आती है। वैसे अगर इस साल का देखें तो इस साल का लकी साल है इनके लिए,
इस साल ये सिंह कई राशि चीज़ों वालों में के लिए। बहुत अच्छे होंगे। इन्हें तो उस उगते सूरज के सामने नहा धोआ के गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए ताकि इनका भाग्य की वृद्धि हो, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें। इस साल इनके बिगड़े कई काम बन जाएंगे। माने एस्ट्रोलॉजिकल जो बन रही है स्थिति, उसमें इनकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी पोजीशन है। इनको और अधिक अपने को कामयाब बनाने के लिए कि शनि महाराज कोई नुकसान न कर दें, राहु से कोई खतरा न हो जाए, केतु महाराज से कोई हड्डी की प्रॉब्लम ना आ जाए, माने इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो इन्हें हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और उगते सूरज को जरूर प्रणाम करना चाहिए। सूरज को नकार नहीं सकते, उगते सूरज के सामने प्रणाम करें। इतना मैं लिबर्टी दे रहा हूँ कि आप नहाए हो या न नहाए हो। हाँ, ये नहीं कि ठंड का दिन है रजाई में से निकले नहीं, अब 12 बजे सो के उठें, ऐसा नहीं। वैसे तो इस जातक की एक खासियत है कि आलस बहुत ज्यादा करता है। अच्छा, करता है। हाँ, शेर की आदत है। पेट अगर भरा है ना तो शेर के बगल से भी कोई गुजर जाए वो दहाड़ेगा भी नहीं, जल्दी बुलाएगा भी नहीं, वो अपनी मस्त में रहे। लेकिन जब अगर पेट खाली हुआ तब शिकार के लिए निकलेगा तो शिकार करके ही उठेगा। और बड़ी ताजुब की बात है कि शेरनियाँ भी शेर का ही साथ देती हैं, माने इनकी जो है उसी अनुसार तो, हाँ जी हाँ जी। तो इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, उगते सूरज को प्रणाम करना चाहिए। और सिंह राशि के जातक गायत्री मंत्र का जाप करने से ज़्यादा कामयाब होते हैं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। और सिंह, वही सिंह लगन के जो लोग होते हैं, अब देखिए दोनों बात है, ये राशि की बात कर रहा हूँ। अब लगन में अगर आ जाए, सिंह लगन के जो लोग होते हैं उनकी पत्नी के साथ जल्दी बनती नहीं है। पत्नी जो है कम बोलने वाली होगी, ये दहाड़ने वाले होंगे, समझे। और वो पत्नी के ना मन की बात जल्दी पता नहीं चलेगा। और अक्सर झूठा रहे, तू सच बात बताती क्यों नहीं है, तू पेट में छुपा के क्यों रखी। तो सिंह लगनेश के साथ ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो कहते हैं ना कि हम लोग न्यूमरोलॉजी जब जोड़ते हैं तो बोलते हैं कि 5 और 11 का मेल कहाँ से बना दिया यार, पति पत्नी का। तो ये सब चीजें चलती है, ठीक है। तो वैसे इनका बढ़िया ही रहेगा। हाँ, इनका वैसे भगवान बढ़िया सूर्य को प्रणाम करें, हाँ। उदीयमान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को, और हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने रामबाणी है पूजा में हनुमान जी को शामिल रखें, हनुमान जी की सेवा करें। हनुमान जी, बाकी ये छोटे मोटे शनि राहु केतु हनुमान जी के सामने कुछ भी नहीं, नवग्रह शांत हो जाते हैं हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी के सामने, इनके सामने कुछ भी नहीं है, आप करिए, लाभ मिलेगा। और अगली जो राशि है आचार्य जी, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के बारे में क्या बता रहे हैं? अब देखिए, कन्या राशि की आपने बात की, तो कन्या राशि को एक किदवंती कहानी है। एक श्राप मिला हुआ है कि जहाँ आप पैदा होगे वो जगह बदल जाएगी, मतलब स्थान परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, जैसे इस क्षेत्र में कोई बच्चा कन्या राशि में पैदा हुआ तो उसकी लाइफ की हिस्ट्री देखेंगे तो जन्म के कुछ ही दिनों के बाद ये जगह बदल जाएगी उसकी, कहीं और चला जाता। हाँ। अच्छा, पढ़ने चला गया, मकान ही बदल जाएगी, जन्म स्थान बदल जाएगी। सिवाय कि कोई माने बहुत रेयर केस में गांव के लोगों का बचा जाता है। और इनकी ना एक आदत ऐसी पड़ जाती है कि डिबेट इनसे लोगों की ज्यादा होती है, ये बहस ज्यादा करते हैं। परसेंटेज बोलने में कोई इनसे जीत नहीं सकता, माने एक वकील साहब हम लोग बोलते हैं। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, कन्या राशि का प्रभाव ज्यादा है, उसके स्वामी बुध हैं, बुध के ऊपर गणेश जी के। तो ऐसे लोगों को गणेश जी को ना दुर्वा अर्पित करना चाहिए। दुर्वा बोलते हैं घास को 11 घास चढ़ाना चाहिए। इस साल कुछ कन्या राशि के जातकों को अपेंडिक्स और हॉर्निया की शिकायत का डर है और कुछ को नस की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सारे मिला के 20% से कम ही है। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन और विश्व की पॉपुलेशन का मैंने एवरेज मतलब अप्रोक्स लगाया। और देखो, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का मैं कोई चेयरमैन तो हूँ नहीं, लेकिन जो डाटा मैंने कलेक्ट किए जो किया, तो हमने अपना आकलन जो किया है, तो ये मैंने देखा है कि इनकी ऐसे स्थिति बनेगी। और इन आदमी को क्या करना चाहिए? हाँ, इस साल क्या है कि बृहस्पति के जब गोचर में इनको बड़ा धन लाभ की युक्ति बन रही है। इन्हें धन का लाभ भी अचानक आएगा बृहस्पति जी की कृपा से। तो इन्हें मंगलवार और बुधवार को हनुमान जी को ना पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। बुधवार को इसलिए चलेगा, बुधवार ग्रीन ही है, अब पान ग्रीन नहीं है, हनुमान जी को
पान का बीड़ा पसंद है, अब मंगलवार हनुमान जी का दिन है, तो आप दोनों दिन इस तरह की काम करें तो आपका भाग्य सही रहेगा, आप सुखी रहेंगे, आपका व्यापार होगा। वैसे एवरेज कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो बिजनेस में भी सफल होते हैं, वकालत में भी सफल होते हैं, क्योंकि डिबेट करने की जो है ना, तर्क वितर्क कुतर्क ये सारे चीज वो करते हैं, तो ये दबते नहीं हैं। और मेरी एडवाइस है कि बेवजह बहस नहीं करनी चाहिए, कुतर्क में ना पड़े, ना कुतर्क में ना पड़े, तो ये साल इनका बहुत अच्छा रहेगा और सुखी रहेंगे। उपाय में यही है कि पान का बीड़ा, पान का बीड़ा जो अक्सर आप कहते हैं कि बढ़िया है गुलकंद वाला पान का, बिना चूना का, बिना चूना उसमें न डलवाएं, और उसमें लौंग उसमें उसका, हाँ वो तो वो बनाते ही हैं, उसमें लौंग खोस दें और हनुमान जी को अर्पित करें। जी जी जी। कुछ लोगों का सवाल फिर हो जाता है कि बाद में क्या करें उस पान का। नहीं, उसको देखिए, वो जैसे आप मिठाई चढ़ाते हैं भगवान जी को, थोड़ा सा बाद में वहाँ छोड़ दीजिए, बाकी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। एक बहुत अच्छा तरीका, अगर कोई नहीं खा रहा है पान तो किसी पेड़ के जड़ में जाकर रख दीजिए, बस ऐसे जगह ना फेंकिए जहाँ किसी का पैर न पड़े, पैर पड़ जाए, ये बचानी है। यानी प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण कर लीजिए। हाँ जी, बढ़िया पान का बीड़ा है, हनुमान जी का प्रसाद है। तो कुल मिला कह सकते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहेगा। कुछ थोड़ी बहुत परेशानी या बीमारी वगैरह की वो आपने तो देखिए चर्चा की। हर राशि पे आ रहा है, थोड़ा बहुत तो सब राशि पे है, लेकिन बृहस्पति के आने पर इनको धन का लाभ है। इनको बृहस्पति के आने से धन का लाभ आ रहा है। ये कब हो सकता है, क्या इसका कुछ आकलन है? ये करीब जुलाई के आसपास इनको लाभ मिलने के ज्यादा चांस है। जुलाई के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा गोचर बन रहा है कि उनको, क्योंकि 29 अप्रैल 22 से 12 जुलाई तक तो शनि की ढैया ही है, तो इस हालत में शनि का प्रभाव कम पड़ेगा, बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, तो अकस्मात कहीं से लाभ मिल सकता है। मिल सकता है। और निश्चित तौर पे हनुमान जी की आराधना आप करते रहें, और आप सभी ये कहने की आवश्यकता नहीं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सभी हनुमान जी के भक्त ही हैं। जी जी जी। और सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक फिर काहू को डरना। अब देखिए कन्या राशि की बात बहस करने की मैं बात बताऊं। अब बहुत पहले कल्याणपुरी में दिल्ली में एक वास्तु में मैं चला गया, मोटा पैसा का था, उन दिनों पैसे की कड़की थी, लालच में मैं चला गया। अब गया तो क्या हुआ कि वो साहब कन्या जातक थे, बहस करने की उनकी बहुत आदत थी। मैं एक एडवाइस देता था तो 50 तो सवाल वो दाग देते थे, तब मन बड़ा कुंठित हुआ। अब कुल मिला के जो वास्तु में हमने गाइडलाइंस उनको दी वो तो दी ही, एक सामने उन्होंने वो बना रखा था आर्च। क्या बनाया था? आर्च जो बनाया जाता है ना, गोलाकार, अच्छा, प्रवेश द्वार से अंदर जाते हो, तो उसकी जो डिजाइनिंग थी, तो जो मैं अपनी विद्या से जानता था कि वो आर्च बनाया जाता है तो उस घर में चोरी डकैती होती है। अच्छा। तो कन्या जातक की बात आई तो मेरे को याद आ गया उन साहब की पूरा चेहरा। तो क्या हुआ कि हमने बोला कि ये ऐसे ऐसे इसमें चेंज कर लीजिए, अगर नहीं तोड़ सकते हैं तो बीच बीच में कट मार के ऐसे ऐसे डिजाइनिंग चेंज कीजिए, उससे क्या होता है। तो हमने कहा फिर बताया क्यों, मेरे को बुलाया क्यों? तो बुलाया, बताया आप बताइए इससे क्या नुकसान होगा। अब हमने बोल दिया कि इससे चोरी होती है, चाहे घर में डकैती पड़ती है, और बोलिए। खैर जी, मेरे फीस मिले, हम अपने घर आ गए। कुछ दिनों के बाद उनके घर में चोरी डकैती हो गई शायद, ऑर्नामेंट्स वगैरह सब चोरी हो गई, ये है वो है। अब जी, अब पुलिस वोलिस आई, सब चीज़ चलता रहा। किसी ने चुगली कर दी कि आचार्य जी तो बता के गए थे कि चोरी डकैती होगी। अब दरोगा जी का दिमाग घूम गया। अब पुलिस वाले तो शक्की होते हैं, देखो जी पुलिस तो चोर को शक के आधार पे ही पकड़ते हैं। तो सोचा आचार्य जी ने लाइन दे दिया है। हाँ, अब वो जी वो मेरे पीछे पड़ गया जी उस बंदे ने। और मैं ऐसे आदमी कि मेरे घर पे एक चिड़िया भी शिकायत लेके आ जाए तो वो इंसल्ट मानते हैं। अब कहाँ पुलिस से बार बार, उन दिनों ना मोबाइल नहीं हुआ करता था, लैंडलाइन हुआ करता था, और वो भी वो रिंग करने वाला, चोंगे वाला फोन। और जब देखो तब थाने पर आइए, कल्याणपुरी थाने पर आइए। मेरे उस आदमी ने नाको चने चबा दिया, पुलिस के नाम से सांस फूल जाती थी। हमारे से ज़्यादा परेशान मेरी घरवाली हो गई। हमने कहा कहाँ गया मैं, आफत में 2 रुपये के लालच में मैं वास्तु करने गया, फंसा गया जी। खैर जी, चलती रही।
कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था कि मैं थाने में अकेले जाने की हिम्मत नहीं रही और मैं किसी को साथ लेके जाना नहीं चाहता था। वो 10 जगह प्रचार करता, दोनों तरफ मेरी मौत थी कि वैसे तो बहुत बड़े पंडित बनते हैं, आज पुलिस थाने भी चक्कर लगाने पड़े, बात की बतंगड़ बनती। इसी बीच में सिटी मजिस्ट्रेट साहब का फोन आ गया गाजियाबाद से, वो मेरे जानने वाले थे। तो मैंने कहा साहब एक छोटी सी प्रॉब्लम में आ गया हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। क्या कहा? हमने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो बोले ठीक है, वहाँ के एक मजिस्ट्रेट को मैं जानता हूँ, मेरे रिलेटिव है। उन्होंने उनको बात की, बोले कि ठीक है मैं आपके घर आता हूँ, मेरे साथ बैठो और चलो हम चलते हैं। अब गाजियाबाद का सिटी मजिस्ट्रेट मेरे साथ आ, उस मजिस्ट्रेट के घर गए। उस मजिस्ट्रेट ने फ़ोन करके उस दरोगा को बुला लिया। बोले जानते हैं इनको? दरोगा साहब ये वही हैं जो इन्होंने वास्तु करके आए थे, जिनको आप बार बार रिंग करके दोनों टाइम तंग कर रहे हो, एक दिन में 4 बार 5 बार फ़ोन कर रहे हो। ये अगर अपनी पर आ जाए तो आपके जेब में जितने पैसे हैं ना यहीं से बता देंगे और नोट के नंबर बता देंगे, ये भी बता देंगे कि ये पैसा कहाँ से लेके आए हो, कौन दिया है। दरोगा साहब की तो हमारी तो जान छूटी समझे कि नहीं। तो तब से अब कन्या राशि वालों से सावधान रहते हैं। अच्छा, सावधान रहते हैं। अब बिल्कुल सतर्क रहते हैं कि उत्तर्क न करें मेरे से। अब तो खैर वास्तु ही छोड़ दिया जाना। कई ऐसी घटनाएं घटी कि मैं बिल्कुल ही वास्तु नहीं जाता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं है। जितना हम एक जगह से जाएंगे उतना में 10 क्लाइंट मेरे घर पे आ जाते हैं, भक्त लोग आके बैठे रहते हैं, भगवान के हैं। तो मैं कहीं जाता नहीं है, तो कन्या जातक का इसीलिए मैं थोड़ी सावधानी ले लेता हूँ। बुरा नहीं मानेंगे, कोई कन्या जातक को क्षमा करेंगे, मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। अपनी आदत है साफ साफ बात करने की, हंसी मजाक करने की, तो मैंने सही बात बता दिया। जी हाँ जी, और निश्चित तौर पे जो उपाय आपने बताए हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और हम भी ये उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि जो 2022 आने वाला साल है वो अच्छा हो, हनुमान जी की कृपा बरसे, वैसे बरसेगा भी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। नमस्कार, जय सिया राम। और अगले कार्यक्रम में हम लोग अगली राशि के बारे में बात करेंगे। जय सिया राम।